न्यूज वर्ड्स के संपादक और बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। देखिए, जनता दल यूनाइटेड में वक्फ अधिनियम बिल को लेकर अलग अलग राय है। पार्टी ने, जेडीयू ने संसद में इसका समर्थन किया है, लेकिन पार्टी के कई नेता हैं वो अपनी पार्टी की राय से इतर राय रख रहे हैं और सीधे तौर पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुलाम रसूल बलियाबी और शायद इस फहरिस्त में कई और नाम आगे चलकर सामने आ जाए। गुलाम गौस ने तो यहाँ तक कह दिया कि क्या भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ मुस्लिम ही दिखते हैं। हमारे साथ अरुण पांडे सर हैं। सर, क्या जेडीयू के अंदर थोड़ी मुश्किलें बढ़ गई हैं? ये फैसला थोड़ा भारी पड़ रहा है जेडीयू को। पार्टी के अंदर ही विद्रोह जैसे हालात हैं। अगर गुलाम गौस जैसे नेता ये कह रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम ही दिखते हैं या देश को गृह युद्ध की तरफ बीजेपी ले जा रही है, तो अपने आप में ये बड़ा बयान है और संकेत है कि कितनी बड़ी नाराजगी है जेडीयू के मुस्लिम नेताओं की। देखिए, मुस्लिम की राजनीति और मुस्लिम वोट बैंक जो इसके हिमायती पक्षधर हैं, वो कोई नेता जो पब्लिक लाइफ में है, मतलब जो दलीय राजनीति में है, कोई वक्फ कानून में संशोधन का सपोर्ट नहीं करेगा। मैं ये मानता हूं कि वक्फ कानून में जो संशोधन हो रहा है, इसे आम मुसलमान को बहुत वास्ता नहीं है। ये बात सही है कि वक्फ बोर्ड का जो संबंध किससे है? हिंदू से थोड़े है, मुसलमानों से है। मुसलमान से ही जुड़ा है वक्फ बोर्ड। और उसमें जो अनुभव हुआ है पूरे देश भर में 9 लाख एकड़ से 9 लाख 9.5 लाख एकड़ जमीन वक्फ की संपत्ति है, जो रेल और सेना के बाद सबसे अधिक संपत्ति जमीन रखने वाला ये संस्थान है। और पिछले आज़ादी के बाद से जो इसके अनुभव हुए हैं, वक्फ की संपत्ति पर कुछ मुट्ठी भर लोग, जो प्रभावशाली लोग हैं, ऐसे लोगों का आधिपत्य है। और जिस उद्देश्य से वक्फ बना था, सर्विस के लिए, वो होने से रहा। बिहार में भी 2 बोर्ड है, शिया बोर्ड भी है और सुन्नी बोर्ड भी है। अब यहाँ जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है, दोनों के पास लगभग 75 हज़ार एकड़ जमीन है, जिसका सर्वे नहीं हुआ है। वहाँ भी विवाद है और वहाँ भी कुछ चंद लोग, आप दूर की बात तो छोड़ दिए, चाहे वो गया हो, मोतिहारी हो, राजधानी पटना हो, भागलपुर हो, औरंगाबाद हो, कुछ ही जिले ऐसे बचते हैं जहाँ वक्फ की संपत्ति नहीं है। उसका हल क्या है? आप राजधानी में देख लीजिए। राजधानी पटना में प्रमुख सड़क कही जाती है पटना जंक्शन स्टेशन से जो गांधी मैदान जाती है, और रेडियो स्टेशन के इर्द गिर्द, मतलब आप डकबंगला चौराहा से जो ही पूरब बढ़ेंगे, ऑलमोस्ट ये सब वक्फ की संपत्ति थी। आज उसका मालिक कौन है? क्या वक्फ बोर्ड चलाने वाले लोग मालिक हैं कि सबका बारह न्यारा करके लोग इधर करोड़पति बन गए, उधर लोग उससे अरबों का कारोबार हो रहा है? ये क्या दर्शाता है? आखिर क्या मुसलमानों के हित में वक्फ बोर्ड बना था तो कितने इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, कितने हॉस्पिटल चलते हैं, कितने गरीबों को मदद मिल रही है? वक्फ बोर्ड को बिहार सरकार 2 लाख से अधिक अनुदान देती है हर साल, और वो जमीन का विवाद है, अपनी जगह कायम है। आप यदि उसका दायरा देखेंगे तो उसमें कितने इंस्टीट्यूशन वेलफेयर के चल रहे हैं। मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि वक्फ कानून में संशोधन जो अनुभव रहा है, उसमें आज समय की मांग है। हाँ, इसमें मुस्लिम की राजनीति करने वालों को यह आपत्ति हो सकती है कि जो वक्फ कानून में संशोधन होने जा रहा है, जो प्रपोज्ड है, उसमें कुछ गैर मुस्लिम्स को भी उसमें रखने की बात है। यही सवाल गुलाम गौस ने भी उठाया है कि क्या अयोध्या को लेकर जो कमेटी बनी उसमें मुसलमानों को रखा गया, इस तरह के सवाल उठाए गए। नहीं, ठीक है, वो सवाल उनकी, मैं तो कह रहा हूँ कि किन्हीं की ये आपत्ति हो, वहां तक तो जायज है कि भाई ये वक्फ बोर्ड मुसलमानों की संस्था है, इसमें गैर मुस्लिम्स क्यों रखे जाएंगे? लेकिन महिला का प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, ये सोच है, उस प्रपोज है, इसका विरोध करना क्या उचित है? महिलाओं को क्या भागीदारी नहीं मिलनी चाहिए? नहीं मिले थे अब तक। तो इस सोच से कहीं ना कहीं लोगों को उभरना चाहिए। और अब तो ये पार्लियामेंट की जो जेपीसी है ना, संयुक्त पार्लियामेंट्री कमेटी, इसको देखेगी। 31 मेंबर, उसमें 21 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के मेंबर बनाए गए हैं। और जो मेरी जानकारी है कि यूपी के एक्स सीएम जगदम्बिका पाल उसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। बिहार से भी मेंबर हैं। डॉक्टर संजय जायसवाल को मेंबर बनाया गया है, जो बीजेपी संसदीय दल के मुख्य सचेतक। कुल मिलाजुला कर अभी अगले सत्र में वो जेपीसी की रिपोर्ट आएगी। उसमें जो बात, हालांकि आप जरा जान लीजिए कि जेपीसी की जो सिफारिश होगी वो सरकार के लिए मानना बाध्यकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें अब जैसे ये कुछ सवाल जो मुस्लिम संगठनों की आपत्ति आई है, वो तो इस बिल को ही खारिज कर चुके हैं लोग कि संविधान के खिलाफ है,
ये किसी धर्म के विशेष में हस्तक्षेप करने का सरकार को, तो आज क्या मुसलमानों के लिए जो मठ मंदिर हैं उसके लिए धार्मिक न्यास बोर्ड नहीं बना है? हिंदुओं के लिए? हाँ, हिंदुओं के लिए। जी। और वो तो सारी संपत्ति जितना मठ मंदिर की संपत्ति है धार्मिक यहाँ न्यास बोर्ड से निबंधित है। बिहार में 4000 से इस तरह से मठ मंदिर है। क्या कोई हो गया है अलग, कोई कब्जा कर लिया है? मठ मंदिर की जमीन क्या वहां का महंत बेच सकता है? नहीं बेच सकता है। बेचना ही गैर कानूनी है। यहाँ 3 साल से अधिक, अभी धार्मिक न्यास बोर्ड के जज ही थे, एक्स जज, अभी अखिलेश जैन अध्यक्ष, उन्होंने तो ऑर्डर निकाल दिया कि 3 साल से अधिक का कोई किसी को लीज नहीं दे सकता है। लोगों ने यदि 30 साल का या 90 साल का लीज ले लिया है, वो कागज का टुकड़ा है, कोई उसका महत्व नहीं है। कुल मिला जुलाकर ये एक सार्वजनिक संपत्ति है। इसकी सुरक्षा के लिए, इसके प्रबंध और संचालन के लिए केंद्र सरकार ने यदि एक पहल की है तो खुले दिमाग से, और बीते जो 75-80 साल का अनुभव है, 78 साल हो गए ना आजादी के, उसके अनुभव को हिसाब से मुसलमानों को भी खुले दिमाग से सोचना चाहिए। की संकीर्णता से बाहर निकलना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए इस फैसले को लेकर। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।